अगर आप स्टेबल मनी में एफडी करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम स्टेबल मनी के सभी चार्जेस को देखेंगे कि स्टेबल मनी में हमें कौन से चार्जेस देखने को मिलेंगे और कोई हिडन चार्जेस है जो कि हमारा इसमें लिया जाता है वो भी देखेंगे, और क्या हमें इसमें टैक्सेस देना पड़ सकता है अगर हम स्टेबल मनी में एफडी करते हैं तो गवर्नमेंट क्या हमसे कोई टैक्स काट लेगी। ये सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं स्टेबल मनी के चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों इसके प्लेटफॉर्म फीस की, तो अगर आप स्टेबल मनी में एफडी बुक करते हो तो आपको कोई भी प्लेटफॉर्म फीस चार्जेस नहीं लगेगा, यानी कि सीधे तौर पर आपसे स्टेबल मनी कोई भी चार्जेस नहीं लेगा एफडी बुक करने के लिए। तो अब काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर डाउट हो जाता है कि आखिर ये स्टेबल मनी पैसा कैसे कमा रहा है, क्या हमारा डाटा तो यहाँ सेल नहीं कर देगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, स्टेबल मनी आपसे चार्जेस नहीं लेता है, लेकिन दोस्तों ये बैंकों से चार्जेस लेता है क्योंकि उनकी एफडी ये बिकवा रहा है। और इसके साथ इसके अलग अलग सोर्सेस हैं जहाँ से ये कमाई करता है, जैसे कि बैंकों की मार्केटिंग करता है, और अभी इन्होंने अपना एक क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है जिसमें कुछ चार्जेस हैं जो कि आपके लिए जाते हैं, उसको भी हम आगे जानेंगे इस वीडियो में। अब बात करें दोस्तों अगर इसमें हम अगले चार्जेस की, तो इसमें एक चार्जेस और लिया जाता है जिसे हम प्री मैच्योर विड्रॉल चार्जेस कहते हैं। और ये चार्जेस दोस्तों आपका स्टेबल मनी नहीं लेता है, ये चार्जेस दोस्तों आपका बैंक लेती है, और वो बैंक लेती है जिस बैंक का आप एफडी इसमें बुक करोगे। और प्री मैच्योर विड्रॉल का जो चार्जेस होता है दोस्तों वो 0.5% से लेकर 1% तक का होता है, डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। कुछ बैंकों में ये चार्जेस नहीं होता है। बाकी ये चार्जेस किस तरीके से लगता है अगर इसकी बात करें, ये चार्जेस आपका तब लगता है जब आप अपनी एफडी को तोड़ देते हो समय से पहले, यानी कि 1 साल से पहले अगर आप अपनी एफडी को तोड़ दोगे तो वहाँ पर आपका ये चार्जेस लगेगा। इसे हम प्री मैच्योर विड्रॉल चार्जेस कहते हैं। किसी किसी में 3 साल का भी होता है, किसी किसी में ये 1 साल में मैच्योर एफडी हो जाती है। अगर उससे पहले अगर आप तोड़ोगे तो 1 साल से पहले तोड़ने पर आपका चार्जेस लग जाता है। और इस चार्जेस को लेकर काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन भी होता है, जैसे कि ये चार्जेस आपका जो 1% जैसे कि अगर आपका लग रहा है तो आपका ये टोटल वैल्यू का नहीं लगेगा, यानी कि आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर 1% नहीं लगेगा। ये आपके इंटरेस्ट को कम कर देता है। जैसे कि अगर आपको 1 साल का यहाँ पर 7% अगर इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है और अगर आप उसे समय से पहले ही तोड़ दोगे तो आपको सिर्फ 6% तक का इंटरेस्ट इसमें दिया जाएगा, तो 1% इंटरेस्ट आपका कम कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये चार्जेस लगेगा। अब बात करते हैं इसके कुछ अगले चार्जेस की। दोस्तों चार्ज नहीं बल्कि एक टैक्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका लगता है अगर आप कहीं पर भी एफडी कर रहे हो तो। नाम है दोस्तों टीडीएस। टीडीएस मतलब कि आपका टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, इसे हम टीडीएस कहते हैं। और ये कब लगता है, जैसे कि अगर आप कहीं पर भी एफडी कर रहे हो, चाहे स्टेबल मनी में ही क्यों ना कर रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट अगर आप इंटरेस्ट के थ्रू 40,000 रुपये आपको रिटर्न मिल जाता है या फिर 40,000 से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाता है तो आपको 10% का टीडीएस लिया जाएगा। बैंक आपसे ये टीडीएस काट लेगी। अगर आपने पेन डिटेल बैंक के अंदर नहीं डाली तो आपका 20% तक भी कट जाता है, तो आपको पेन डिटेल डालना है, नहीं तो आपका 20% भी कट सकता है। तो 10% ये होता है। और सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों ये 50,000 तक का होता है। अगर 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर अगर आप कमा लेते हो रिटर्न तो आपको टीडीएस देना पड़ सकता है, तो ये टीडीएस आपका लिया जाएगा। हालांकि अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हो तो ये टीडीएस आपका माफ़ भी कर दिया जाता है, बैंक आपसे नहीं काटती। उसके लिए आपको कुछ फॉर्म भरना होता है, जैसे कि आपको फॉर्म 15G भरना होता है, और ये स्टेबल मनी में आप बिल्कुल ईजिली ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसके कुछ एफडी को लेकर चार्जेस। लेकिन दोस्तों अगर आप स्टेबल मनी का यूज़ करते हैं तो इसमें कुछ अलग तरीके से भी चार्जेस लिए जाते हैं। जैसे कि स्टेबल मनी में आपको क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एफडी क्रेडिट कार्ड, जो कि एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड होता है, जिसमें हम एफडी की जो यहाँ पर लिमिट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 90% लिमिट मिलती है और उससे हम पेमेंट भी कर सकते हैं कहीं पर। लेकिन क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर चार्जेस काफ़ी सारे नहीं लिए जाते, जैसे कि इसमें बुकिंग चार्जेस नहीं है, कोई भी यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस या फिर एनुअल चार्जेस इसमें नहीं लिया जाता। लेकिन कुछ पेनल्टी है जो कि आपके लगती है। क्रेडिट कार्ड के तौर पर अगर आप इसमें पैसा ले लेते हैं और समय पर आप उसका बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी इसमें देनी पड़ सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हो क्रेडिट कार्ड की सारी जानकारी तो यहाँ क्लिक करके आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ समझाया है कि क्या ये क्रेडिट कार्ड हमारे लिए है या फिर नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड की जानकारी उस वीडियो में देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों ये था पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।